नागपुर हिंसा मामले पर सबकी नजर है। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल से भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधा आपको सुनाता हूं। नमस्कार, मैं इस समय नागपुर में हूं और नागपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई है उस पर सबकी निगाहें, पूरा देश भर जानना चाहता है कि आखिर हिंसा किस तरीके से हुई, क्यों हुई और उसको लेकर के पुलिसिया एक्शन किस तरीके से शुरू हुआ है, किस तरीके से फहीम शमीम को अरेस्ट किया गया है और आगे की इंक्वायरी में क्या क्या चीजें चल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल जी हैं। रविंद्र जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि 17 की शाम को हुआ क्या था कि अचानक इस तरीके से दंगा भड़का? क्या ये फेक मैसेजेस फैलाए गए या सही में आयतें लिखी गई थी और चद्दर जलाई गई जिसके बाद लोगों को भड़के? देखिए, इसमें डेफिनेटली र्यूमर्स फैलाए गए। कुछ लोग इसके पीछे नज़र आ रहे हैं जो 2-3 जगह पे सेम है, और इसके अलावा जो आयातें जो लिखी हुई हैं वो कहीं नज़र नहीं आता। तो ये जो है इसके पीछे कुछ साजिश है, क्लियरली इससे अभी नज़र आता है। और इससे जो भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई या उपद्रव करने की कोशिश की गई, ये इस तरह से इसमें नज़र आ रहा है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी विधान परिषद के भीतर भी कुछ इसी तरीके की चीजें कही, जैसा आप कह रहे हैं कि न तो आयातें लिखी गई थी न जलाई गई थी, ये सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। देखिए, ये देख के तो अब वही क्लियर होता है इसमें, और जो है इसमें क्योंकि हर चीज़ को वेरीफाई करने में वो लगता है, तो शुरू से ही हमें इस पे शक था, जैसे मैंने ब्रीफ भी किया था, और उसके आधार पे ये अभी बोला जा सकता है कि इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझ के इसको फैलाने की कोशिश की। सर, दूसरा सवाल ये है कि अगर शिवाजी चौक पर कुछ, मान लीजिए वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कुछ दंगा जैसी परिस्थिति पैदा हुई, तो ठीक उसी समय में या उससे मिलते जुलते समय में आसपास के कई इलाकों में इस तरीके की अचानक परिस्थिति पैदा होना, आप मानते हैं कि ये कहीं न कहीं प्री प्लान कंस्पिरेसी भी हो सकती है? देखिए, इसके बजाय इसके अलावा जो है दूसरा जो एक एरिया है, ये 2 ही जगह पे हुआ है ये घटना। तो वहाँ पे भी लोग इकट्ठे होना और थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट होना, तो इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे गई, और इन्फॉर्मेशन क्योंकि ऐसे ये मीडिया के थ्रू गई, सोशल मीडिया के थ्रू गई, फोन्स के थ्रू गई, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। परंतु यस, ये लिंक तो है इसमें कि यहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे हो गया, तो ये चीज़ सामने नज़र आ रही है इसमें, और जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। दंगे वाली जगह के अलावा भी लोगों के जो एड्रेस हैं वो कहीं काटोल से आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगहों से आ रहे हैं, शहर के आसपास के हिस्से से ही आ रहे हैं, लेकिन जिस जगह दंगा हुआ उस जगह के अलावा भी दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो क्या इस एंगल पर भी आप लोग जांच कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें वो वहाँ किस लिए आए थे, उनका क्या काम था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमारा जो SOP रहती है, जो इंटेरोगेशन का भाग रहता है, वो सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं इसमें। एक महिला पुलिसकर्मी को लेकर भी सुबह से जो खबर चल रही है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, प्रोवोकेटिव वहाँ पर कुछ इस लफ्ज इस्तेमाल किए गए, इस तरीके की आप तक भी चीज़ें आई, चूँकि FIR में भी उसका जिक्र हुआ है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये जो चीज़ है, इसके पीछे जो जब बंदोबस्त चल रहा था, सभी लोग अलग अलग स्थान पे बंदोबस्त में थे, तो एक जो पर्टिकुलर इंसिडेंट ये हुआ है उसको भी कैसे हम स्ट्रांगली एविडेंस कलेक्ट करके, क्योंकि एक तो ये है, उसके अलावा एविडेंस जो है वो हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके आधार पे केस आगे बढ़ेगा। सर, इसमें चूंकि ATS भी इन्वॉल्व है, जिस तरीके से हर एंगल से आप लोग जांच कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में इसमें और प्रिकॉशनरी मेजर पुलिस लेगी? और अरेस्टिंग को लेकर आपने अब तक कितनी अरेस्टिंग की है और कैसे आगे कार्रवाई बढ़ रही है? हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है। जो भी इसमें इन्वॉल्व थे लोग, उन सबको इसमें लाया जा रहा है सामने, उनका क्या क्या रोल था। और इसके अलावा अभी तक जो है 57 + 11 + 8, तो इतने कुल मिला के जो है लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, मतलब 57 लोग
पहले हुए थे, उसके बाद में 11 लोग हुए हैं अभी सुबह से, और 8 लोग हुए हैं, तो उनने 20 लगभग 80 के करीब लोग इसमें अभी तक अरेस्ट हुए हैं। सर, सीसीटीवी, चूंकि बहुत जगहों पे सीसीटीवी तोड़े गए और बहुत जगहों के सीसीटीवी आपने रिकवर किए, किस तरीके से देखते हैं, कितने सीसीटीवी आप लोगों के पास हैं, इस तरीके के वीडियोस हैं जिनको आप लगातार वेरीफाई कर रहे हैं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके? उस स्पॉट के जो भी वीडियोस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, जहां से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो साइबर सेल है वो इस पे काम पे लगा हुआ है। तीसरा, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उस समय में, उससे पहले और अभी तक, वो हम लोग कर रहे हैं, और उसी के आधार पे अभी जो एडिशनल एफआईआर आप देखेंगे वो भी हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं। फाहिम समीम करके एक जो शख्स, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस स्टेशन आप लोगों के पास गया, पहले एफआईआर दर्ज कराने की बात किया, फिर वहां से आने के बाद उसने प्रोवोक किया लोगों को दंगा भड़काने के लिए कि हमको सड़क पर उतरना चाहिए, जवाब देना चाहिए, उसको भी आप लोगों ने अरेस्ट किया है क्या, और कब तक उसकी पीसी हुई है, कैसे? देखिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि अफवाह फैलाने के जैसा है ये। उसको ये बोलने का अधिकार ही नहीं है कि ये, क्योंकि इस केस में जो पहला केस हुआ था उसमें केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद में मेरे से डेलीगेशन मिलने आया, उसके ऊपर हमने बताया कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और वो लोग सेटिस्फाइड होकर चले गए थे। और इसके अलावा वहाँ पे जब प्रूफ ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ था, तो बेबुनियाद इसको एक इतना बड़ा बनाना, तो ये एक गलत चीज़ है। तो जो उस इंसान का रोल है वो उस सब पे उसकी छाननी हो रही है, और इससे आगे भी जाके हम लोग जो भी कार्रवाई स्ट्रिंजेंट हो सकती है, क्योंकि ये शांत शहर है, इसमें इस तरह की कोई कायदा अपने हाथ मिलेगा तो उसको डेफिनेटली हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई उस इलाके में, चूंकि आप खुद लीड कर रहे थे शिवाजी चौक से लेकर के और आगे के चौक तक, लगातार भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों पर पत्थरबाजी हो रही थी, क्या वहां पर पत्थर लाए गए थे? भीड़ ने क्या अंधेरे का फायदा उठाया? क्या हुआ था उस स्पॉट? इसके पीछे जो है, क्योंकि एकदम से, क्योंकि काफ़ी दूर तक तो कोई हुआ नहीं था, हम लोग वो जा रहे थे कुछ लोग, इमीडिएटली ऐसे होना, स्टोन पेल्टिंग होना और लोग जुड़ना, ये बहुत सीरियस इशू है। तो इसमें जो है वो पत्थर खुद लेके आए, या वहाँ के लोग जो पत्थर थे वहाँ पे वो है, तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है इसको हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक अभी तक सामने आया है, क्योंकि आज तक ऐसा पथराव कोई नहीं हुआ था, पिछले 1.25 साल से मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए, बहुत सारे बंदोबस्त हुए, कहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह से किया गया है। ये सब जो लिंक है, जो ये साजिश है, इसी को हम लोग इस पे ही काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये इम्पोर्टेंट जो है लोगों के जहन में, कि अब सामने चूंकि जुमा है, सामने लगातार आगे का वो हैं, अभी रमजान का महीना 1 महीना चलेगा, तो इस दौरान पुलिसिया एक्शन या लोगों पर नजर कैसे लग गया, क्योंकि आगे भी तो प्रोवोक हो सकता है? जो इस तरह के लोग रहते हैं काफ़ी कम रहते हैं, जो समाज में अशांतता फैलाते हैं, तो ये लोग आइडेंटिफाइड हैं। इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उनको हम छोड़ने वाले नहीं, ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए। और दूसरा ये भी है कि फेस्टिवल, अभी लास्ट ईयर भी हम यहीं थे, सब अच्छे से फेस्टिवल हुए थे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ होगा नहीं, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग हैं और अच्छे से बंदोबस्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश भी करेगा। अब तक कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, कितने आपके ऑफिसर्स जख्मी हुए हैं, इस पर क्या डिटेल है और अभी उनकी स्थिति क्या है? सभी अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी हैं ठीक हैं। 2 ऑफिसर्स के पाँव में चोट लगी थी और एक के हाथ में, तो तीनों अधिकारी स्टेबल हैं, अच्छे से हैं, सभी से बात हुई है मेरी। उसके अलावा जो माइनर किसी को इंजरी थी वो लोग भी सब ठीक हैं, तो अभी कोई ऐसा ये नहीं है और ठीक है सबकी हालत। अनिकेत कदम, चूंकि सीएम ने खुद बात की थी, उनकी स्थिति कैसी है और ऐसा क्या उनको धारदार हथियार से मारा गया या कैसे, क्या वो ट्रैप में फंस गए क्या दंगे की, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ? जो मेन जो रूट था उससे थोड़ा सा हट के जो कॉलोनी है, क्योंकि वहाँ से लोग भाग रहे थे, तो उनके पीछे वो गए और वहाँ उस एरिया में पहुँचने के बाद में वहाँ पे किसी ने उनके ऊपर अटैक किया और वो अटैकर है
जो कि कौन है वो सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, परंतु वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ शार्प ऑब्जेक्ट से और उनके हाथ में चोट लगी, उसके ऊपर उनका स्टिचेस आए हैं, तो बाकी अभी वो ठीक हैं और डिस्चार्ज भी आज हो गए हैं वो। अब तक कितनी एफआईआर रजिस्टर हुई हैं सर? अभी तक 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अभी चल रहा है बाकी एफआईआर का। एक सवाल आखिरी ये है कि स्टेटमेंट्स अब तक कितने लोगों को, विक्टिम्स जो विक्टिम्स लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, ऐसे विक्टिम्स के क्या स्टेटमेंट लिए गए हैं उस रात के इंसिडेंट्स के बारे में? बिल्कुल, ये जो केसेस हुए हैं इसमें जो भी विक्टिम्स हैं जिनका कोई नुकसान हुआ है वो सारी उनकी स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं और आह्वान भी किया जा रहा है कि अगर आपको कुछ बोलना है वो आप हमको बताइए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपकी स्टेटमेंट उस किस केस में है वो भी उनको बताया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से नागपुर पुलिस कमिश्नर ने तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की है और बताया है कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है, तमाम सारे ऐसे संस्थान जहां पर से कि प्रोग्रेटिव स्पीच दिए जा सकते हैं, ऐसी जगहों पर पुलिस चौकन्नी नज़र बनाए हुए है और साथ ही साथ तमाम सारे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। 6 एफआईआर हो चुकी हैं, कुछ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 80 लोगों को करीब गिरफ्तार किया जा चुका है और तमाम सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।